गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 13 फरवरी 2021 है आज और नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 155 यूपी पीसीएस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 155 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। स्तनधारियों में श्वसन होता है क्लोम द्वारा, श्वसन नली द्वारा, त्वचा द्वारा या फुफ्फुस द्वारा। स्तनधारी का लक्षण क्या है? 4 चैम्बर्ड हृदय और विविपेरी यानी बच्चे देते हैं। एक दो इसके अपवाद हैं, जैसे कि प्लेटिपस हो गया, एकेडिना हो गया, वो अंडे देते हुए स्तनधारी हैं। दो याद रखना उनको। फुफ्फुस द्वारा होता है डी इसका आंसर। तो देखिए, स्तनधारी या स्तनपाई जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इसके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पर मादा की स्तन ग्रंथियाँ अत्यधिक विकसित होती हैं। यह कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस द्वारा यानी फेफड़ों के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल डेफिनेशन है, बचपन वाली छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। सभी के लिए तो है। तो ब्रेन जो अपना सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। जनरल साइंस का सेट है ये। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ऑक्सीजन में होता है, जल वाष्प में होता है, नाइट्रोजन में नहीं होता है। तो श्वसन जो है एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल से अंतः श्वास क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 0.0324% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.5% जलवाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम ऑर्गन नियान गैसें होती हैं। उच्छ्वास यानी एक्सपिरेशन में मतलब बाहर निकालते हुए क्रिया में नाइट्रोजन 78% ही निकलती है। ऑक्सीजन की मात्रा घटकर 15.7% हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाती है जितनी हम लेते हैं। निकलती कितनी है? 3.6%। और जलवाष्प भी कई गुना बढ़ जाती है, 6.2%। ठीक है, इतनी बाहर निष्कासित होती है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, जितनी गई उतनी प्रतिशत ही बाहर निकली। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जो हार्ट है आपका कब आराम करता है? वो हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, दो धड़कनों के बीच में आराम कर लेता है वो। तो देखिए, हृदय जो है एक मासल तंत्र है। सामान्यतः यह वयस्क मनुष्यों में 72 प्रति मिनट धड़कता है और हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। दो संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाएगा, गर्मियों में बढ़ जाएगा? ना ही जाड़ों में घटेगा ना गर्मियों में बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब जाड़ों में बढ़ जाएगा। देखिए, घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है, एक जैसा ही रहता है। तो मानव शरीर का तापक्रम सामान्यतः 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही कितनी सर्दी हो कितनी गर्मी हो, शरीर का तापक्रम नहीं बदलता, उतना ही रहता है। ठीक है, मनुष्य शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। जो मानव कलाई घड़ी छोड़ो, मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन होता है वो कैसा होता है? हृदय से तेज होता है, हृदय से मंद, हृदय के बराबर होता है, यह हृदय से स्वतंत्र होकर होता है। देखिए, जैसे हृदय धड़कता है ना, वैसे ही नब्ज चलती है बिल्कुल। और जो कलाई घड़ियाँ होती है ना, उनमें बैटरी उटरी नहीं होती, वो उसी से पावर लेती है। तो चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कने की दर के बराबर ही होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के प्रोटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केंचुए के। फेरिटिमा पोस्थुमा इसका वैज्ञानिक नाम है और ये एनिलिडा प्राणी है एक।
ठीक है। तो केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने। देखिए, केंचुआ एक एनालिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, और जबकि अन्य कशेरुकों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसकी बात हो रही है। देखिए, केंचुए में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्र में होते हैं, और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र जो है वो बंद प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक तरल संयोजी ऊतक है क्या रक्त? बिल्कुल है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक हैं? बिल्कुल है। फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं? दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो ब्लड जो है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के भीतर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। आसान सा प्रश्न है एक, कौन से उपकरण से ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मापा जाता है? किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कम तो नहीं होता, आप बताइए बराबर है अधिक है? अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो अधिक होता है, बी है इसका आंसर। तो देखिए, जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप 120 mmHg है तो इसका अर्थ है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। शरीर में निम्न में से कौन से संकरण से हमारी रक्षा करती हैं? शरीर में निम्न में से कौन से संकरण से हमारी रक्षा करती है? क्या लिख दिया ये? शरीर में निम्न में से कौन, देखिए यह है शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अब आया ना सही, WBC। ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये है इसका आंसर। तो देखिए, WBC यानी हिंदी में बोलते हैं इनको श्वेत रक्त कणिकाएं, विशेष रूप से रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं और कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा यह शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी और अति संवेदनशील की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। संवेदनशीलता की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है। पहला है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है यानी बोन मैरो में, और लाल रक्त कणिकाओं का जो विनाश होता है स्प्लीन या प्लीहा में होता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं तथा मनुष्य के शरीर में 100 से 120 दिनों तक प्रसारित होती हैं। तिल्ली या प्लीहा या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्प्लीन, पुरानी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। एक प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन या प्लीहा को ही कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स बनती है प्लीहा में, स्प्लीन में, जहाँ आरबीसी मरती है। तो शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। इसके बाद प्लीहा में इनका विनाश होता है। लिम्फोसाइट्स तथा न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रकार हैं। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा में होता है, लसिका ग्रंथि में होता है, और थाइमस ग्रंथि में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या वृद्धि। थ्रोम्बिन का संबंध किससे है बताइए? रक्त जमाव से।
तो रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसके अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की अघुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। अंतिम प्रश्न है, एक आसान सा प्रश्न है, प्लाज्मा में बताइए जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 80% या 90%? देखिए 60 से तो अधिक है, 70 से भी अधिक है, अब बताइए 90 तक है? बिल्कुल 90 होता है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए रक्त प्लाज्मा में रक्त का पीले रंग का तरल घटक है, ठीक है, जिसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है, ठीक है, और प्लाज्मा में लगभग 90% अंश जल का होता है। इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज, आयन, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं, ठीक है। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लेना जनरल साइंस के। धन्यवाद, ठीक है। रक्त प्लाज्मा जो है वो रक्त का पीले रंग का तरल घटक है।